कोई भी बीमारी होने पर सबसे पहले कारण का पता लगाइए। जिसे देखो उसे कोई ना कोई बीमारी चिपकी हुई होती है। किसी ने कोशिश करने यदि शरीर को स्वस्थ रख भी लिया तो कई भीतर से परेशानी पाल रखी होगी। हमारे शरीर की रचना इस तरह से है कि यदि एक भी हिस्सा परेशानी में होगा, अस्वस्थ होगा, तो भीतर ही भीतर तुरंत शरीर के दूसरे हिस्सों पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। सिर दुखेगा तो पूरा शरीर असहज हो जाएगा। दुखते सिर से हाथ उठाकर काम करने में भी कष्ट होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बीमारी होने पर उसके संबंधों के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा है। कहीं भी व्याधि आए तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। हमारा खान पान, नींद, परिश्रम, विश्राम, काम धंधा, लोगों से संबंध, ये सब बीमारियां के आने के रास्ते हैं। इसीलिए जब बीमारी आए तो बाहर से इन रास्तों पर नियंत्रण रखा जाए, साथ ही भीतर की व्यवस्था को भी समझ लिया जाए। क्योंकि जब हम इलाज कर रहे होते तो सामान्य रूप से हम औषधि पर ही आश्रित हो जाते हैं। वह औषधि हमारे भीतर शरीर में जैसे विचरण करके अपना प्रभाव डालती है। उस समय उसकी मदद के लिए हमें हमारे भीतर चल रहे जीवन ऊर्जा के प्रभाव को सहज बनाना होगा। जीवन ऊर्जा 7 केंद्रों से होकर बह रही है। हमें इसके बहाव को बिना रुकावट के सक्रिय रखना होगा, क्योंकि प्रत्येक केंद्र एक चिकित्सा परामर्श केंद्र जैसा है। स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हमेशा भीतर ही होगी और बीमारी की घोषणा हमेशा बाहर से होती है। जितना हम इनके आवागमन से स्वयं को जोड़ लेंगे, उतना ही स्वास्थ्य के निकट होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।